हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज समझी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि आज हमें उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इन्हें सॉल्व करना है। मैंने इसके बी पार्ट से स्टार्ट करवाया, ए पार्ट आपको होमवर्क में करना है। पहले बी पार्ट समझ लेते हैं, फिर आपको ए भी आ जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। आज का काम यहाँ से शुरू है। सॉल्व करने के लिए देखो प्लस करना है तो इन सबके पहले बेस सेम होने ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग में बेस सेम करना सिखाया था एलसीएम लेके। सेम वही प्रोसेस मैं आज यहाँ दोबारा इस क्वेश्चन में लगा रही हूँ। मैंने एलसीएम लिया, 180 आया इन तीनों का, 9, 4 और 5 का, और इन तीनों के बेस सेम कर लिए जैसे मैंने वहाँ किए थे। ये रे सबके बेस सेम हो गए। ठीक है, ये बेस सेम करना अब आपको आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये सिखा दिए थे। अब ये तीनों नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिए। वहाँ पर तो आप इन्हें बस कंपेयर करते थे, यहाँ पर मैंने प्लस डाल के तीनों नंबर लिख लिए। प्लस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पर प्लस है, जो साइन यहाँ पर होगा ना वही साइन आप वहाँ पर लगाओगे। ठीक है, ये रहा, ये रहा। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर ऐसे ही लिख दिए। इन तीनों को प्लस किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कट भी सकता है 3 की टेबल में, बट मैंने इसे कट करके नहीं लिखा। आप चाहो तो इसको कट करके लिख सकते हो। अब आपका ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना था और ए पार्ट में 2 रैशनल नंबर्स को करना है। देखो तो आप क्या करोगे, बेस सेम करके सॉल्व कर लोगे अब आसानी से। ठीक है, सिमिलरली सी पार्ट भी अब आपसे हो जाएगा। बस यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आपको माइनस करना है। जब आप लास्ट में आओगे ना, यहाँ पर ये वाला स्टेप बता देती हूँ मैं, इसमें से इस वाले स्टेप पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ प्लस की जगह बस माइनस लगाना है। ठीक है, डी पार्ट मैंने करवाया है। देखो डी पार्ट में ना एक्चुअली 2 साइन थे, इसलिए वाला पार्ट मैंने करवाया है। एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ है। तो आपको एक चीज़ याद होगी, ये आपने 7th में इंटीजर वाले चैप्टर में किया था। माइनस माइनस प्लस साइन लगता है माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन लगता है जो डिजिट बड़ी होती है। और ये मैं आपको क्लास में बोलती थी कि जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा हमें बोल बोल के करना चाहिए। माइनस माइनस प्लस साइन लगता है माइनस का, ताकि हमको याद रहे। सेम वही है ये, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन लग गया मेरा प्लस का। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए। अब आप देख रहे हो ये सेम ए पार्ट वाला जैसा हो गया, जैसे ए पार्ट में 2 रैशनल नंबर को प्लस करना था, सेम वही बन गया ना, बस डिजिट ही तो अलग है। तो ये वाला मैंने सॉल्व किया और ये मैं समझा देती हूँ, फिर आप ए और सी पार्ट आसानी से कर पाओगे। ठीक है, पहले तो बेस सेम करने पड़ेंगे ना। वही 9 और 5 का एलसीएम लिया, ये रहा एलसीएम, 45 आया। बेस सेम करते हैं, चलो। 9 की टेबल में 45 5 पे आता है, 5 की टेबल में 45 9 पे आता है। बेस सेम हो गए। अब क्या करना था, साइन कौन सा है। अब आप ये वाला साइन नहीं देखोगे, कहीं आप ये वाला देख लो। नहीं, आपने इनको तो प्लस कर दिया ना यहाँ पर, तो अब आप यही वाला साइन देखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 71/45। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। यहाँ पर भी वही है, देखो माइनस माइनस, लेकिन यहाँ एक इधर भी माइनस लग रहा है। हमेशा याद रखना 8th क्लास, जो ये वाला फर्स्ट डिजिट का जो साइन होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अगर ये प्लस है तो प्लस रहता है, और अगर ये माइनस है तो माइनस रहता है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। कुछ नहीं करना, पहले सेम वही प्रोसेस चल रहा है। 10 और 15 है, एलसीएम लेके बेस सेम करना है। बेस सेम आपको इसमें हर क्वेश्चन में करना है, जब भी आप 2 रैशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो, बेस सेम करना होता है, अगर उनके बेस सेम नहीं होते तो। ठीक है, मेरा एलसीएम आया 30, मैंने बेस सेम कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा माइनस साइन था ऊपर क्वेश्चन में, ये रहा, ये माइनस में साथ साथ चला रही हूँ 11 के, आप इसको हटाओगे नहीं तो ये साथ साथ माइनस ऐसे ही चल रहा है। अब क्या था, इन दोनों डिजिट के बीच में कौन सा साइन लग रहा था, प्लस का ना। आप इन दोनों डिजिट के बीच में भी प्लस का ही साइन लगाओगे, पर ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट डिजिट का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने बेस तो एक ही बार लिखते हैं, और ये वाले नंबर ऐसे ही लिख दिए, -33 + 38। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस, तो 38 में से 33 गया तो 5 बचा। साइन लगता है जो डिजिट बड़ी है, 38 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस का ही साइन लगेगा, लगाओ ना लगाओ एक बात है, प्लस का साइन। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कट करके 1/6 आंसर आ गया। मैं एक बार ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, बेस सेम किया,
जो साइन था वो साइन एज इट इज़ रहने दिया, आप साइन को चेंज नहीं कर सकते हो। अब एक यहाँ माइनस में, एक यहाँ प्लस में, तो बोल के करना है आपको, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा जो डिजिट बड़ी है, 38 बड़ा है इसलिए प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेशन है। देखो ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अगर आपको याद हो तो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा, क्योंकि अभी लास्ट क्लास में ही हमने प्रॉपर्टीज़ की है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ एक ही तरीका दिया है सॉल्व, एक ही तरीके से करवाया है, दोनों से नहीं करवाया। ठीक है, वही तरीका मैं आपको समझा रही हूँ जो मैंने आपको करवाया। ये वाला नंबर देखो आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ये वाला नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में दिया है, तो इसका मतलब ये होता है ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो जो मैंने बोला है वही मैंने लिख दिया अगले स्टेप में। देखो ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है, ये लिखा। ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है, ये लिखा। अब ये बीच में प्लस कहाँ से आया, ये बीच में ये वाला साइन लगता है, जो साइन यहाँ होता है वही लगता है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 5 9 जा 45, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, बीच का साइन ऐसी है। अब आप देख रहे हो ये ए पार्ट जैसा बन गया, और अभी मैंने एक पार्ट ये भी किया, ये इसके जैसे ही तो बन गया। ये वाला जो पार्ट किया था ये वाला बन गया ना, सेम वही पार्ट बन गया ना ये वाला। तो इसको अब हमने वही बेस सेम करके सॉल्व कर दिया जैसे वो वाले पार्ट किए थे। ठीक है, इसका मैंने आपको शायद एक पार्ट नहीं करवाया है, इस सिमिलर पार्ट है एफ के बाद, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ मैंने इसका आपको जी पार्ट नहीं करवाया, जी पार्ट सेम एफ जैसे ही है। फर्क कितना है देखो, यहाँ ऑलरेडी इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये वाला स्टेप जो है, ये वाला पार्ट देखो, पहले इनको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दोगे, प्लस डाल के इनको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, देन बेस सेम करके आप सॉल्व कर दोगे। ये वाला स्टेप इस वाले पार्ट में भी आया है, देखो दिखाती हूँ मैं आपको अपने सॉल्यूशन में। ये रहा, आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो जी पार्ट में डायरेक्ट यही स्टेप दे रखा है। सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ डिजिट चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एच पार्ट। अब इसमें डिवाइड आ गया, 85/17 डिवाइड का साइन 64/16। ये जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि दो रैशनल नंबर कभी भी डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमको दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं और बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। आई रिपीट, जब भी रैशनल नंबर में दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई बना देते हैं और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल कर देते हैं। वही सेम मैंने किया है। कट करना है जो जिससे कट हो रहा है, 16 की और 64 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, मैंने कट किया, 4/16 आया। फिर ये दोबारा कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या बचा 1/4 यहाँ बचा और यहाँ बचा 85/17। 17 की टेबल में 85 कब आता है, 5 पे आता है। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर न्यूमरेटर में 5 और 1, डिनोमिनेटर में 4, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। 2 या 3 ही पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, बाकी सारे मैंने करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रूफ दैट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड ट्रू फॉर दिस। कह रहा है आप हमें ये प्रूफ करके बताओ क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे फॉलो होती है या नहीं होती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को प्लस करते हो तो जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर होता है, और अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करके उन्हें प्लस करते हो तो जो आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर होता है, और दोनों आंसर सेम होते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी और ऑर्डर चेंज करने से पहले वाले भी। ठीक है, अब वो आपको यहाँ प्रूफ करना है, तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। मेरे पास ये वाला रैशनल नंबर है 7/8 + 4/6। पहले तो मैं इसे ही सॉल्व करूंगी, ऑर्डर चेंज बाद में करेंगे। तो इसे सॉल्व करना आपको अब आगे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही किया है शायद हर जगह, बेस सेम करके प्लस किया है। 8 और 6 का एलसीएम लिया 24, बेस सेम किया 24 24, देन प्लस कर दिया,
यहाँ तक तो आपको आता है। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं वो देखो, ये पहले लिखा था इसे बाद में लिख देते हैं, ये बाद में लिखा था इसे पहले लिख देते हैं, ये रहा। ठीक है, फिर दोबारा एलसीएम लेंगे 8 और 6 का। अब आपको यहाँ दोबारा एलसीएम जैसे यहाँ पर शो किया है, यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम 24 ही आएगा 6 और 8 का। एलसीएम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, 8 और 6 लिखो या 6 और 8 लिखो, एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो दोबारा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पहले ये वाला नंबर लिखेंगे बेस सेम करने के लिए, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे बेस सेम करने के लिए। अब पहले ये लिखेंगे, अब फिर 21/24 लिखेंगे। ये 24 लिखा है, बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ 3 बन गया था तो मैंने उसे ओवरराइट किया है, तो 2 है ये। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 37/24। आप देखो जब ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था ना, तब भी 37/24 ही आ रहा था। तो मेरे को यही तो प्रूफ करना था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे होल्ड करती है, तो ये दोनों सेम ही तो है, तो मैंने लिख दिया 37/24 इज इक्वल टू 37/24, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है प्रूफ दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम 3 रैशनल नंबर्स को प्लस करते हैं, 2 एक बार में, एक बार में, एक आंसर आएगा। और अगर इनके ऑर्डर चेंज करके प्लस करते हैं तो दोनों सेम आने चाहिए। और ये इसमें फॉलो भी करती थी इसको, ये सब्ट्रैक्शन वाली में फॉलो नहीं करती थी और डिवीज़न वाली में, है ना। इनमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती थी। तो चलो देखते हैं, पहला इन्होंने ब्रैकेट बना के दिया है, इसका मतलब पहले हमें यही 2 नंबर सॉल्व करने हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करना है। चलो आंसर में देखते हैं। ये रहा सॉल्यूशन 3, ये दोनों है ना, तो पहले इन्हीं दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 5 का। एलसीएम लिया 40 आया। अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, ये मैं पूरा समझाऊंगी बेस सेम के साथ। 7/8 है, देखो ये रहा 7/8 है, क्या बनाना है 40, तो 8 की टेबल में 5 पे आता है 40। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला प्लस का साइन ये रहा, 2/5 है, 2/5, 5 की टेबल में 48 पे आता है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट एज इट इज बंद है, प्लस 8/3 ऐसे लिखा है। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 7/8 यहाँ लिखा, 2/5 यहाँ लिखा, नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिख तो सकते हो, ऐसा नहीं है लिख नहीं सकते, एक तो वो स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो ये वाला तरीका इसमें सही है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना। ये भी क्या किया है मैंने, जो ब्रैकेट में था ना उसे ब्रैकेट में ही रहने दिया, अब ब्रैकेट में ही बेस सेम कर दिया। तो 8 की टेबल में 45 पे आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की टेबल में 48 पे आता है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हो गए अगले स्टेप में बेस सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस, और ये बाहर वाला नंबर ऐसे ही है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, बेस तो एक ही बार लिखते हैं, 35 में 16 प्लस क्या 51। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो अब इन दोनों के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 40 और 3 का। 40 और 3 का एलसीएम लिया, 120 आया। अब देखो, अब मैंने फिर वैसे ही बेस सेम कर दिए, पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसे ऊपर नीचे लिख के, ब्रैकेट में नहीं लिखे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अब ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट था, इसलिए मैंने वैसे किया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। तो अब बेस सेम किए, आपको आता है आगे का, बेस सेम किए, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ये मेरा एक ही केस है, अभी मैंने ऑर्डर नहीं चेंज किया, अभी मुझे ऑर्डर भी चेंज करना है। चलो अब ऑर्डर चेंज करते हैं। क्या था, ये था ना, अब पहले ये बाहर था ना ब्रैकेट के, अब मैं इसको बाहर कर देती हूँ ब्रैकेट के, और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है ना, मैंने ऊपर लिखा भी है, नाउ ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, हो गया ऑर्डर चेंज। तो अब क्या होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा ब्रैकेट वाला, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15। फिर वही देखो मैंने ब्रैकेट में ही बेस सेम किया है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर एक रैशनल नंबर लिखा है ना, उसको साथ साथ लिखना है, वरना हम इसको पता है बाद में भूल जाएंगे, इसलिए मैं इसको साथ साथ चला रही हूँ। आप पक्की बात है आप भूल जाओगे जब आप ऐसे करोगे, तो इसलिए मेरे तरीके से करोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है ना, तो 5 की टेबल में 15 कब आता है 3 पे, 3 की टेबल में 15 कब आता है 5 पे, बेस सेम किया, तो यहाँ ये 6 लिखा है, ओवरराइट हो गया था, सही है, आपको क्लियर कर देती हूँ। 6/15 40/15, 40 में 6 प्लस किया 46/15। अब 7/8 और 46/15 को सॉल्व करेंगे, है ना। फिर वही बेस सेम 8 और 15 का एलसीएम लेंगे, ये ना,
बेस सेम किया, ये रहा। अब देखो मैंने फिर ऐसे ही बेस सेम किया है। क्यों? अब आपको रीजन पता है यहाँ पर क्यू का, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर क्यू का रीजन दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था ना, इसके साथ तीसरा थर्ड वाला रैशनल नंबर नहीं था ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। आप इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, प्लीज कंफ्यूज मत होना। माना कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट शॉर्ट शॉर्ट समझोगे ना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस बेस सेम करना है और प्लस करना है। ऑर्डर चेंज करके भी ऐसे करना है, चेंज से पहले भी बस ये देखना है कि एक बार में कौन से दो रैशनल नंबर लेने, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्लस किया, बेस सेम करके प्लस करके आंसर आ गया। जब मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया था ना, देखो मेरा तब भी यही आंसर था 473/120, और देखो मेरा अब भी यही आंसर है। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है। समझ आया? आज हम इसके 3 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।